देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन करना है, प्रूव दैट कर्व्स कट ऑर्थोगोनली इफ 8k² बराबर 1। ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे अगर 8k² बराबर 1 होगा। देखो ध्यान दो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनली कट का मतलब उनके बीच का एंगल 90 है, मतलब m1 इंटू m2 बराबर -1 है। अब देखो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब देखो एक्चुअली यहाँ पर ये सब कुछ के टर्म में है, तो आप चाहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल भी सकते हैं, के टर्म में ही आएगा। और एक काम देखो और भी कर सकते हैं, जैसे मान लो हम जैसे यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, देखो है ना, k/x। ठीक, ये y की वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है, तो क्या हुआ देखो k² तो x³ बराबर k², तो x बराबर k⁻²/3। देखो ये यहाँ से x आ गया। ठीक, देखो ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दें, y बराबर k/x, तो k/k⁻²/3, तो k⁻1/3। तो देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, k⁻2/3, k⁻1/3। ये देखो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब देखो जैसे ध्यान दो, जैसे कई बार ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते नहीं है, उसे मान लेते हैं x1 y1, है ना। और x1 y1 मानने के बाद हम x1 y1 दोनों में सेटिस्फाई करवा देते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों ही कर्व पर होगा, ध्यान देना। तो अगर मान लीजिए कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा टफ हो जाए, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए नहीं, उसे मान लीजिए x1 y1, और वो x1 y1 दोनों में पुट कर दीजिए बाद में। तो खैर यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, देखो अब जैसे ये फंक्शन आया y² बराबर x, dy/dx निकालो, क्योंकि m1 m2 निकालना है। m1 m2 के लिए मतलब दोनों के dy/dx निकालने ही पड़ेंगे, है ना। तो क्या हुआ देखो, 2y dy/dx बराबर 1, ऐसे हो गया, देखो है ना। अब देखो यहाँ से dy/dx क्या हो गया, 1/2y। ध्यान दो, dy/dx क्या हो गया, बोलो 1/2y। ठीक है, अब इसमें ये वाला p पॉइंट पुट कर दो। तो देखो जैसे अगर हम इसमें p पॉइंट पुट करें तो 2y, y का मतलब क्या हो गया, बोलो k⁻1/3। देखो ये आ गया m1, है ना। ये पॉइंट पुट करेंगे तो y की जगह क्या पुट करेंगे, k⁻1/3। इसके बाद देखो ये दूसरा है x इंटू वाई बराबर k, तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हुआ, k/x, इसका dy/dx निकालो तो k, और -1/x², है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलो -1/x²। अब देखो क्या हुआ, फिर इसमें ये पॉइंट रखो तो देखो m2 आएगा, तो -k/x²। x² का मतलब x की जगह रखो इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा k⁻4/3, है ना। -k/x², x² का मतलब इसका स्क्वायर करो तो k⁻4/3। अब देखो क्या हुआ, ये m2 हो जाएगा माइनस, देखो ये k⁻1 है और ये है 4/3, तो क्या हुआ देखो k⁻1 -4/3, तो देखो m2 क्या हो गया, माइनस k⁻−1/3, तो m2 हो गया -1/k⁻1/3, ऐसे देखो हो गया। ठीक, देखो ये पॉइंट पुट करना है, x का स्क्वायर करना है, तो k⁻4/3। अब देखो ये k⁻1 है, 4/3, पावर में से पावर घट जाएगी। ठीक है, ऐसे हो गया। देखो ये m1 m2 आ गया। अब अगर दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो मैंने क्या बताया आपको कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1। देखो m1 की वैल्यू 1/2k⁻1/3, m2 की वैल्यू -1/k⁻1/3 बराबर -1। ठीक, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, ये k की पावर क्या हो जाएगा, बोलो 2/3 बराबर 1। ठीक, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 2 k⁻2/3, दोनों तरफ पावर 3 कर दो,
तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 8k²। तो देखो यहाँ से ये अपनी कंडीशन आ गई, है ना। दोनों तरफ पावर 3 कर दो, तो 1 की पावर 3 1, पावर 3 करोगे 8 और क्या हो जाएगा बोलो k²। तो 1 = 8k²। अपना देखो वैल्यू प्रूव हो गई, ये इसका आंसर आ गया, है ना। 8k² बराबर 1 या 1 बराबर 8k²। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है ना, ऑर्थोगोनल वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे ऑर्थोगोनल वाले, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकल पाए तो अच्छा है, और नहीं निकल पाए तो उसे x1 y1 मान के करना चाहिए, और बाद में x1 y1 उसमें पुट कर देना चाहिए कर्व के अंदर। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले।